जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से गुजरा होगा। आज जो है वो मार्केट में बहरहाल कुछ हालात जो है वो थोड़ा डिप्रेस नज़र आए। इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो उस पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। अ, अभी भी कुछ दोस्त अहबाब जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर्स के हवाले से बात करते हैं, तो ये हमारा नंबर है जी व्हाट्सएप का। ये आप नोट फरमा लें। अगर आप में से किसी ने कोई राब्ता करना हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये बिल्कुल ये सामने ये लिखा हुआ है। इस पे आप राब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। ये 24 आवर ही तकरीबन ओपन होता है, मैंने कभी इसको बंद नहीं किया। आप जब चाहें इसके ऊपर वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। कोई बात करनी हो तो टाइम लेके बात कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, नोट फरमा लें जिनको भी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई आज हुआ क्या और क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, और वही हुआ जो कि होना चाहिए था। आज जो है वो मार्केट ने 323 पॉइंट्स जो है वो निकाले और इंडेक्स जो है वो 48,000 के बिल्कुल सर पे आके जो है वो क्लोज हुआ। देखिए मार्केट जो है वो गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो तो थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है। शायद जब से बजट आया है, अ, बजट के हवाले से भी जो मैंने थोड़ा गुफ्तगू की उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोस्तों ने राय का जो है वो इजहार किया। लेकिन उसमें काफ़ी सारा ये था कि शायद मैं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। देखिए चीज़ें कभी भी पोर्ट्रेट नहीं करनी चाहिए, ना अच्छाई की सूरत में, ना बुराई की सूरत में, ना लॉस की सूरत में, ना प्रॉफिट की सूरत में। सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही हो उस पर बात की जाए। तो उसके उसके जो नताइज हैं वो थोड़े, जब आप देखी देखी जो सॉरी माजरत के साथ, जो चीज़ सामने नज़र आ रही है जब आप उसके ऊपर ही सिर्फ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे तो रियलिस्टिक गुफ्तगू के जो नताइज होते हैं वो भी फिर रियल ही आते हैं। तो बहरहाल मार्केट जो है भाई वो तो थोड़ी थोड़ी नाराज नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि ये नाराजगी का जो सिलसिला है ये कहाँ तक चलेगा, क्योंकि बात तो अब चल निकली है, अब देखेंगे कि कहाँ तक पहुंचती है। आगे चलते हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की आज बात करें तो 323 पॉइंट्स निकलने के बाद दो पॉइंट्स मेरी तरफ से डालने जरा 325 हो जाएंगे, बात करने में आसानी हो जाएगी। 325 पॉइंट मार्केट ने निकाले, लेकिन उसके बावजूद भी एक दो 8 कंपनीज अपर कैप हैं। और मेरा ख्याल ये है कि चलें आज सबको ही कंसीडर करते हैं कि 8 की 8 कंपनी अपर कैप हैं। लेकिन लोअर कैप की बात करें तो सर लोअर कैप में आज भी कोई कंपनी नहीं है। ये जो चीज़ है ये बहुत डेंजरस है कि ये जो आज भी जो बिरयानी की देग खुली है, सबको एक एक प्लेट मिली है इसमें से। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि हमारे पास जो शेयर्स हैं क्या उनको भी कुछ खाने पीने को मिला है या नहीं। अ, उस पर जाने से पहले, समरी को डिस्कस करने से पहले जरा ग्राफिकल व्यू का जायजा ले लेते हैं थोड़ा। तो ग्राफिकल व्यू जो है उसमें बहरहाल आज जो है वो टेक्नोलॉजी ने फिर लीड किया। कल जो था वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम तो खुश थे कि चलें यार किसी और सेक्टर ने भी थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज फिर जो है वो सबको मात दी है। देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो शेयर्स हैं जिसमें हम नेटवर्क हो गया, वर्ड कॉल हो गया, खास तौर पर ये दो शेयर्स ऐसे हैं इस वक्त जो कि मुख्तलिफ किस्म की, आप समझ लीजिए कि अफवाहों की जर्द में है। तो जब चीज़ें किसी चीज़ की जद में होती हैं तो उनके कुछ ना कुछ नताइज ज़रूर निकलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप लोगों ने अपना फैसला खुद करना है। इन दोनों शेयर्स के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें देखी भी हैं फिजिकली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि उनकी बुनियाद पर आपको बहुत बड़ा डिसीजन करें। बाकी अच्छी बात है, वॉल्यूम्स लग रहे हैं, लगने चाहिए। वॉल्यूम लगेंगे तो मार्केट इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स क्या कहते हैं। अब देखें वर्ल्ड कॉल और सिल्क बैंक। अब सिल्क के अंदर बातें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी लगा आज इसके अंदर। हमारे पास तो नहीं है भाई, हमारे पास जो था वो हमने सेल कर दिया हुआ है।
आगे चलें जी और बात करें समरी की। समरी के हवाले से 260 कंपनीज जो हैं वो डाउनवर्ड है और 113 जो है वो अपवर्ड है। अब 260 और 113 का फर्क बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की। तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में तकरीबन तकरीबन सारी की सारी कंपनीज ही नीचे है। इनो, मिलर ट्रैक्टर और एटलस होंडा, ये थोड़ा इम्प्रूव्ड है। लेकिन इन तीनों के अंदर अगर आप जायजा लें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इन तीनों के अंदर तकरीबन तकरीबन सबसे कम इन्हीं तीनों के अंदर है। मिलर ट्रैक्टर के अंदर 3000 का वॉल्यूम है, हीनो के अंदर 8000 का है, और एटलस होंडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 400 का वॉल्यूम लगा है। जबकि इसके बरक्स जिन वो तमाम कंपनीज जो कि वॉल्यूम टेकर्स हैं वो सारी की सारी नीचे हैं। बड़े बाईगंदारे में से 6-7 रुपए निकले हैं और छोटे में से तकरीबन 2.5 पौने 3 रुपए। ऑटोमोबाइल एसेसरीज भी बिल्कुल इसी के साथ ही चलती है। और माशाल्लाह सारी की सारा लाल है, पूरा का पूरा सेक्टर। अच्छा वॉल्यूम था आज लोड्स के अंदर। इसके अलावा टायर्स के अंदर मैं ज़रा पोजीशन देख रहा था कि टायर्स की क्या पोजीशन है। तो जनरल टायर में से 1 रुपया 32 पैसे और पैंथर में से 41 पैसे निकले हैं। देखिए चीज़ें जो हैं वो शायद अपने आप को रिकैलकुलेट करना चाह रही हैं किसी वजह से। अब वो वजह थोड़ी तलाश करनी होगी। देखिए बजट जो है इसके हवाले से बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह से पूरी की पूरी मार्केट जो है वो इस तरह से प्रेशर में नहीं आती। कुछ ठीक है जिनके हवाले से बात होगी उसको प्रेशर में आना चाहिए, लेकिन पूरी मार्केट का प्रेशर में आना जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट इंडिकेशन करता है। इसके ऊपर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। केबल एंड गुड्स की बात करें, हाँ इससे पहले यार मुझे मैं बात भूल गया। ऑटोमोबाइल एसेसरीज में से जरा देखें, गौर फरमाइए, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। एक आध चीजें जो है वो लेवल पे आ चुकी हैं। केबल्स की बात करें तो तकरीबन वही बात यहाँ पर भी है कि जो वॉल्यूम टेकर्स हैं वो सारे नीचे हैं, और जिनके अंदर वॉल्यूम कभी कभार लगता है थोड़ा बहुत, वो आज ऊपर है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी आज तकरीबन 80% के करीब जो है, कल भी यही हाल था और आज भी ऐसा ही है। डीजी खान में से 200 225 कहने लगा था, 2 रुपये 25 पैसे फिर निकल गए। पाइनियर में से भी कुछ ना कुछ यकीनन निकला होगा। पाइनियर में से निकले हैं 1 रुपया 64 पैसे और मैपल लीफ में से निकले हैं 15 पैसे। हमने तो भाई गुज़िश्ता 3-4 दिन से, मैं अभी ये शायद मैंने कल भी बात की थी कि हम तो कोई खास बाइंग नहीं कर रहे। एक आध शेयर जो था वो हमने बाय किया था, रिकमेंड किया था मैंने। आज तो मैंने बिल्कुल कुछ भी रिकमेंड नहीं किया किसी भी दोस्त को, कि चीज़ें जब अपने लेवल्स पर आएंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। देखिए मैं आज एक बात कर रहा था कि जब आपने बाइंग करनी हो या आपने सेलिंग करनी हो तो कोशिश ये किया करें कि आप बाइंग और सेलिंग लेवल्स डिटरमाइन कर लें। अब लेवल्स पर जब आप चीज़ों को बाय और सेल करेंगे तो आपको बजाते खुद भी समझ आएगी कि भाई आपके कैश के साथ हो क्या रहा है। अगर आप चीज़ों को खास तौर पर बाइंग करते वक्त अगर इन बिटवीन द लेवल्स बाय करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि मार्केट जो है वो आपका पैसा खा जाएगी, शेयर्स जो है वो आपका पैसा खा जाएंगे। और होगा क्या कि जिस वक्त आप उसकी एवरेज निकालेंगे शेयर की तो वो अच्छी नहीं निकलेगी। इसलिए कोशिश ये किया करें कि लेवल्स का इंतजार करें। लेकिन फर्ज करें अगर किसी वजह से शेयर या इंडेक्स जो है वो रिवर्स कर जाता है और आप जो आपने लेवल डिटरमाइन कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, वहां तक वो चीज़ नहीं पहुंचती, तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह फिर मौका मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भागती बस में सवार होने की, सॉरी चलती बस में सवार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर भी बहरहाल जूं का तू रहा, और इसमें भी कोई खास हमें अपसाइड मूव जो है वो नज़र नहीं आई। मास वाई आईसीआई के और बॉक्सले आज से 57 पे चला गया। अच्छी बात है।
आगे चलते हैं और बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। बैंक्स के अंदर आज वॉल्यूम तो बहुत अच्छा लगा लेकिन वो अपवर्ड नहीं लगा, वो डाउनवर्ड लगा। मैं देख रहा था कि ग्राफिकल व्यू के अंदर जो है वो कमर्शियल बैंक्स की दूसरी पोजीशन है। बहरहाल कोई बात नहीं है। हमने दो तीन बैंक्स जो है वो पॉइंट आउट कर रखे हैं, उनमें हम थोड़ी थोड़ी सी बाइंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा भी इसके ऊपर बात करेंगे। यार ये बैंक्स के हवाले से मैंने आपको वो क्या कहते हैं कि अलल ऐलान कहा था कि जो लोग भी बैंक्स में काम करते हैं वो उठा लें। जो भी बैंक्स दिल में अच्छा लगता है वो आप ले लें, लेना शुरू करें, बाइंग शुरू कर दें। चीजें जब रिवर्स करेंगी तब आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी हालात जूं के तू हैं। अमरेली का देखें क्या बना, अभी आ गया 45 पे। चले, जब ये 40 के करीब आएगा तो फिर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। डीएसएल ठीक है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज जो है उसमें अभी तक जो है वो प्रेशर का सिलसिला जारी है और आज भी इसमें से 3 रुपए 86 पैसे निकले। केएसबी पंप्स में से 4 रुपए 97 पैसे निकले। मुगल 12,052 पॉजिटिव में है। देखिए इसमें तीन चार चीजें हैं। इसमें आप अमरेली को देख सकते हैं, जब इसमें से 3 4 रुपए और निकल जाए। इसके अलावा आप आगा को देख सकते हैं 30 रुपए के नजदीक। और बस इस तरह से दो तीन शेयर्स आप देखें और उनके लेवल्स का इंतजार करें। जब आप 3 या 4 का अगर आप उसको डिटरमाइन कर लेंगे लेवल्स, तो उसमें से जो भी पहुंचे उसके ऊपर आप बाइंग शुरू करें। फर्टिलाइजर सेक्टर मेरा बहरहाल पसंदीदा सेक्टर है, लेकिन आज ये भी बेचारा डिप्रेस नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इसमें आप बाइंग फरमाएं। फौजी फर्टिलाइजर 106 पर और एफएफबीएल ठीक है। देखिए फातिमा फर्टिलाइजर अगर 27 के आगे पीछे आता है तो आप इस पर गौर फरमाइएगा। आगे चलते हैं। फूड फूड के ऊपर भी आज जो है वो रेड बादल छाए हुए हैं। आ, यार ये इसके अंदर आज बड़ा इजाफा देखने में आया है। एंग्रो एंग्रो फूड के अंदर वो भी सीधा सीधा सा 5 रुपए का। ये बात वैसे थोड़ी सी देखने सोचने वाली है। आ, जिनके पास है मेरा ख्याल ये है कि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। 90 95 एक अच्छा लेवल है इसमें से इधर उधर होने का। आगे चलते हैं। क्लास को छोड़ दें, कोई बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। इंश्योरेंस पे भी छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एफएनएल की बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये मेरे पास भी है। एफएनएल में से 22 पैसे आज निकले हैं। देखिए ये 9 रुपए के आगे पीछे जो है ये इसके गले का फंदा बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही है आई होप सो कि ये रिवर्स कर जाएगा। तो जिनके पास है, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये को 8 रुपए की तरफ जाएगा। जो इसका स्ट्रक्चर मैंने देखा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा होल्ड फरमाइए। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कल कुछ लोग दोस्तों ने पूछा भी था कि जी एफएनएल के बारे में बात करें, तो ले सर कर दी हमने कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई परेशानी वाली बात है। आगे चलें जी और बात करते हैं फिल्मों शिल्मों की। तो आज दोनों फिल्में ऊपर रहीं और बाकी सारा नीचे। अच्छी बात है। ये जो है आपका शिफा हॉस्पिटल, इसको आप 115 से नीचे मेरा ख्याल है देख सकते हैं। इसके अलावा सिद्दीक टिन प्लेट को छोड़ दें। सिद्दीक टिन प्लेट जो है ना यार, ये मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है ये 13 से 14 रुपए वाला शेयर है। ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए वाला, इससे ऊपर का ये शेयर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लिहाजा अगर आपके पास है तो वो आपकी अपनी कैलकुलेशन होगी, लेकिन मेरी इसके बारे में राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसलिए मैं इसको 13 14 रुपए से ऊपर नहीं देखता। मुदारबाज मुदारबाज की बात करें तो आज एक मुदारबे का तो अपर कैप लगा हुआ था, बाद में सुना कि वो खुल गया। 1846 पे लगा उसको कैप। चले कोई बात नहीं यार, वॉल्यूम थोड़ा था फिर बेचारा वो नीचे आ गया। मुदारबा में से बहरहाल मेरा ख्याल है कि दो तीन मुदारबाज ऐसे हैं कि जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करके उनको चेक किया जा सकता है। मैंने ये रिकमेंड किया था कल 17 रुपए पर ओरियक्स मुदारबा।
आज इसको अपर कैप हो गया। तो बाद में मैंने उनको मैसेज किया, दोस्तों को अपर कैप हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, जी वो लॉक खुल गया है। मैंने कहा यार अच्छा किसी और के पास भी चाबी होगी। तो बहरहाल मैं मुदारबाज के ऊपर काम कर रहा हूँ। कुछ चीजें निकलती हैं तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी कर ही देते हैं यार थोड़ा बहुत। आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें। ओजीडीसी आज 65 पैसे ऊपर और पीपीएल जो है वो 91 पैसे नीचे रहा। देखिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ओजीडीसीएल एंड पीपीएल। जिस वक्त ये शेयर दोनों के दोनों तकरीबन को 92 के करीब थे, 93 के करीब थे, मेरा ख्याल है 93 के करीब थे। तो मैंने अपने दोस्तों को ये मैसेज किया था कि भाई आप लोग जो है वो पीपीएल से ओजीडीसीएल में स्वैप फरमा सकते हैं। और उसका फायदा ये है कि आपके सामने है कि पीपीएल जो है ओजीडीसीएल जो है वो रिकवर कर चुका है, जबकि पीपीएल रिकवर नहीं कर पा रहा। दोनों के अंदर बड़ा फर्क है। वेट वाइज जो है ओजीडीसीएल बहुत अच्छा शेयर है, अर्निंग वाइज बहुत अच्छा शेयर है, डिविडेंड वगैरह भी दे देता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों में इसकी तरह प्लस पॉइंट्स ज़्यादा हैं और यही वजह है कि उसकी रिकवरी की जो रेशो है वो भी पीपीएल से बहुत बेहतर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी सारी की सारी नीचे हैं। अब देखते हैं कि हाईटेक लुब्रिकेंट नहीं, अभी तक अच्छी प्राइस पर नहीं है। पीएसओ, देखिए पीएसओ के हवाले से चंद दिन से बातें हो रही थी, तो मैंने भी उस दिन ये जिक्र किया था वीडियो के अंदर कि यार ये इस बेचारे को जब जिस गवर्नमेंट का या जिस इदारे का किसी पे बस नहीं चलता वो इसको हलाल करने जो है वो निकल पड़ते हैं। तो पीएसओ जो है ये बेचारा बहुत डिप्रेस है। इसने जितना पैसा आईपीपी से या गवर्नमेंट सेक्टर से लेना है, अगर ये इसको मिल जाए तो सर ये शेयर जो है ये 1,000 का शेयर है। तो ये तो बेचारा 230 रुपए पे धक्के खा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसको पैसे नहीं मिलते। बाकी शेल जो है वो चूंकि एक प्राइवेट कंपनी है, इसका रिकवर करना उसकी निस्बत बहुत क्विक है और ये क्विक कर जाएगा। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो आय हाय 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 हाय। यार मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना मुझे सारी चीजें रेड रेड ही नजर आ रही हैं, जो ग्रीन है वो भी रेड नजर आ रहा है। सेंचुरी में से निकले 80 पैसे और चिराग पैकेजेस में से निकले 1 रुपये 39 पैसे। पैकेजेस में से आज 11 रुपए निकले हैं। ये चलें थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि आप रोशन पैकेजेस को देख सकते हैं और इसके ऊपर आप गौर फरमाइए। और दूसरा जो है वो आप गौर फरमाइए सेंचुरी पेपर मिल के ऊपर, इन दोनों के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए और इनके लेवल्स आप जरा निकालने की कोशिश करें। ना निकले तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम तो यहाँ बैठे हैं ना यार। फार्मास्यूटिकल भी जो है वो सारा का सारा डिप्रेस है। एजीबी चलें खड़ा है 109 के ऊपर। हमने ये रिकमेंड किया था 101 के ऊपर अपने दोस्तों को, तो मैंने तो खैर बेच दिया था 109 पर। कुछ दोस्तों के पास है, कुछ ने बेच दिया, प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो अभी बहरहाल हम मेरे पास तकरीबन 60% कैश है, जो कि हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे शेयर्स इंशाल्लाह बाय करेंगे। फिरोज फार्मा बहरहाल अभी थोड़ा ऊपर है, इससे थोड़ा परहेज ही फरमाया। पावर जनरेशन भी बहुत ज्यादा बेचारा डिप्रेस हुआ हुआ है, लेकिन पावर जनरेशन में और कमर्शियल बैंक्स में चीजें इतने बुरे लेवल्स पर नहीं हैं। कैप्को की बात कर लें तो इतने बुरे लेवल पर नहीं है। इसके अलावा हबको की बात कर लें, इतने बुरे लेवल पर नहीं है। निषाद पावर की बात कर लें, इतने बुरे लेवल पर नहीं है। तो भाई ये तो मुझे सारे ही इस वक्त अच्छे लेवल पर लग रहे हैं, बाकी आगे आप लोगों ने अपना फैसला खुद करना है। रिफाइनरीज की बात करें तो रिफाइनरीज रिफाइनरीज में भाई बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन वो सारा का सारा मामला हो गया ठुस। तो आपसे गुजारिश ये है कि रिफाइनरीज में मैं आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि यार ये जो रिफाइनरीज के शेयर होते हैं ना, ये हम जैसे आम लोगों के लिए ज़रा मुश्किल ही फ़ायदा देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने दिला दिनाला तो होता कुछ नहीं है, रहते हर वक्त ये लॉस में है। तो इसके अंदर इतनी ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने भी एक बार आपसे ये कहा था कि मैं अगर करूं भी कभी तो मैं ये बाइकों में कर लेता हूं, लेकिन वो भी अगर 10 रुपए से नीचे हो। बाइको 10 रुपए से ऊपर हो तो मैं तो इसकी तरफ देखता ही नहीं।
तो बहरहाल आपने अगर देखा हुआ इसको 10 रुपए से ऊपर, तो मेरा ये ख्याल है कि आप भी कुछ अपना बंदोबस्त फरमाइए। आगे चलते हैं। शुगर, छोड़ दें जी सारी शुगर को। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम नेटवर्क, मीडिया टाइम्स, नेटसोल, पाक डाटाकॉम, टीटीसी, सब कुछ ही नीचे है। एवेंसियन ने आज बाहर फिर इंप्रूवमेंट दिखाई। यार देखिए, एवेंसियन के हवाले से बात हुई थी कि जिनके पास ये है वो इधर उधर होने की तैयारी फरमाए। आगे चलते हैं। आज टीपीएल और टीपीएल ट्रैकर ने बहरहाल अच्छा दिखाया, कारपोरेशन भी ऊपर थी और ट्रैकर भी ऊपर था, दोनों ने एक 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 रुपए का चक्का लगाया। टेक्सटाइल कंपोजिट में भी आज मिला जुला सा रुझान है, जो कि तकरीबन डिप्रेस ही नजर आ रहा है। गुलाम टेक्सटाइल एक्स बोनस होने के बाद 94 पैसे ऊपर है, जबकि बाकी सारे नीचे हैं। इंटरलूप 52 पैसे ऊपर है। चलते हैं भाई आगे। टेक्सटाइल स्पिनिंग, स्पिनिंग का पूरा ही सेक्टर तकरीबन नीचे ही नजर आ रहा है, मां सवाए सना के और जे टेक्सटाइल, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ज्यादातर नीचे ही है। आगे चले जी, छोड़ें जी सारा कुछ, टोबैको शबैको को भी छोड़ें, ट्रांसपोर्ट को भी। बस यार चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की। कैंडल पर जाने के से पहले जरा कंपनी की थोड़ी सी मशहूरी कर लें। यार ये हमारी सर्विस है, बेसिक भी है और इनहेंस्ड भी है। अगर हमसे आप चाहते हैं कि कोई रेगुलर आप पर्सनल मशवरा ले सकें, तो उसके लिए हमारी दो सर्विसेज हैं, एक बेसिक है, इनहेंस है। इसमें से आप जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर अभी हमारी जो इनहेंस सर्विस है इसमें हमें हमने ज़रा क्लाइंट्स लेने स्टॉप किए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह इतने क्लाइंट्स हैं जो कि काफ़ी हैं, और उनसे ज़्यादा क्लाइंट्स को शायद हम अच्छे तरीके से टाइम ना दे पाएँ। बेसिक सर्विस अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसकी फ़ीस सिर्फ 2,000 रुपये महीने की है। इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप, हमारी तरफ से तो अपडेट्स आपको मिलेंगे ही शेयर्स के हवाले से, लेकिन अगर आप बजाते खुद कोई शेयर खरीदना चाहें या बेचना चाहें, तो उसके लिए भी आप हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब इंशाल्लाह, कोशिश ये होती है कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स जो है वो उसका जवाब दे दिया जाए। तो ये सिंपल सी सर्विस है। आपने अगर मिस किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो बिस्मिल्लाह ज्वाइन कर सकते हैं, ना करनी हो तो फिर भी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं और कहता चलूँ कि जो दोस्त अहबाब राब्ता फरमाते हैं, वो चंद चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि यार हम बंदे हैं ज़रा स्लो, थोड़ा सा मार धाड़ वाला काम नहीं होता कि बस डे ट्रेडिंग हो रही है, ये पकड़ लें, ये बेच दें, ये खरीद लें, ये रख लें। सर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको 3 दिन में एक टेक्स्ट मिले और हो सकता है एक दिन में आपको 3 टेक्स्ट मिले। तो ये सिलसिला चलता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखें, गुज़िश इस वीक के अंदर, पूरे हफ्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद मैंने कुछ 2 3 4 शेयर से ज़्यादा रिकमेंड नहीं किए होंगे, और गुज़िश्ता 2 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि मार्केट मुझे अगर कुछ समझ में आएगी कि मार्केट बाइंग लेवल पर किसी जगह पर खड़ा होना हुआ चाहती है या कहीं से इसके रिवर्सल के चांसेस हैं, देन मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि जी आप कुछ खरीद लें। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ ही सही नज़र नहीं आ रही और मुझे मेरी कैलकुलेशन ही मुझे इजाज़त नहीं दे रही, तो उसकी बिना पर मैं तो फिर स्टॉप हो जाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बताता, बल्कि उनको यही कहता हूँ कि यार आप लोग ज़रा जो कैश वैश है उसको संभाल के रखें। तो बहरहाल डे ट्रेडिंग हम रिकमेंड नहीं करते, और हमारा जो काम है वो सारा का सारा टारगेट बेस होता है। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे दोस्त अहबाब जो तेज़ काम करना चाहते हैं, वो राब्ता ना ही फरमाएं तो बेहतर होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। तो कैंडल क्या कहती है, ये कैंडल की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो कैंडल कहती है कि हालात मार्केट के अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड्स हैं, क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है उसमें मोमेंटम भी बहुत अच्छा है नीचे की तरफ। कैंडल भी बड़ी बनी है, और इसके ऊपर वीक है और नीचे इसके कुछ नहीं है। ये जो साइन है ये थोड़ा डेंजरस है। और कल भी हमने बात की थी कि इन द लॉन्ग रन अगर आप हमसे पूछें कि मार्केट जो है वो क्या अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है नीचे की तरफ, तो हमारा ये जवाब था कि जी ऐसा नहीं है। अब देखना ये है कि क्या आज भी मार्केट की यही सिचुएशन है या कि इससे चेंज है। तो लेट्स सी।
बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। राइट, ये है जी ट्रेंड लाइन। और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हमें जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो ये नजर आ रही हैं कि जी मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई। और मार्केट के ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग के बाद, बड़ी कैंडल की क्लोजिंग के बाद, अब ये हम कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पर अगर ये सूरत हाल रहती है तो मार्केट जो है वो 47,000 तक जा सकती है। मार्केट में से 1,000 पॉइंट निकल सकते हैं। अब 1,000 पॉइंट जो है वो डायरेक्ट, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट जो है वो कभी भी ठक करके नीचे और ठक करके ऊपर नहीं होती, बल्कि मार्केट जिग जैग की सूरत में सफर करती है। अब आज का जो मार्केट का सफर है वो नीचे की तरफ है। और अगर ये तसलसल जारी रहता है, दरमियान में 100-200 पॉइंट की आपको इम्प्रूवमेंट भी नजर आ सकती है। लेकिन मुमकिन तौर पर अगर मार्केट कहीं जाके थोड़ा स्टॉप ले सकती है तो वो ये लेवल है जो कि 47,700 का है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई इतनी अच्छी सपोर्ट नजर नहीं आ रही। ठीक है, मार्केट ने लास्ट वीक जो है वो यहाँ से सपोर्ट ली थी और उसके बाद मार्केट का रिवर्सल हुआ था जो कि बहुत अच्छा रिवर्सल था। और देखने में ये आ रहा था कि शायद मार्केट कोई 49,000 तक जाने के मूड में है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो पहली सपोर्ट जो है वो मार्केट की 47,700 की हो सकती है, जिसको मैं इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं समझता। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मेरी नज़र में है वो 47,000 की है, सॉरी 47,300 की है। तो वहां पर मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए अगर मार्केट ने मजीद नीचे जाना है। अब ये देखिए जरा, ये थोड़ी सी चीजें समझिएगा। जब मार्केट अपसाइड मूव पर हो और मार्केट के बारे में हम ये राय कायम करना चाहें कि यार मार्केट को मजीद ऊपर जाना चाहिए, तो देन मार्केट को थोड़ा डिप लेनी बहुत जरूरी है। अगर वो डिप लेगी तो वो ऊपर जाएगी। इसी तरह से अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, देन मार्केट को एक जगह पर आकर थोड़ा रिवर्सल दिखाना जरूरी है अगर मार्केट को ज्यादा नीचे जाना है। तो बहरहाल ये रिवर्सल बताएगा मार्केट का कि उसने कितना नीचे जाना है। इसको कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोअर्स। ये मैंने पहले भी एक मरतबा इस चीज के ऊपर डिस्कस किया था कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा इंडिकेटर्स की, कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। आरएसआई का देखते हैं कि वो क्या कहता है। यस, आपको याद होगा कि कल जिस वक्त हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि यार इसकी जो सपोर्ट है आरएसआई की, ये मुमकिन तौर पर हमने, मेरा ख्याल है शायद 64, यस 64 जो है यहाँ पर इसकी सपोर्ट है, जो कि आज मार्केट ने तोड़ दी है। और तोड़ने के बाद मार्केट जो है इस वक्त उसका जो आरएसआई है वो 61 है। और आरएसआई का जो कर्व है वो ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है। उसमें किसी किस्म का कोई टिल्ट नहीं है और फ्लैट है नीचे की तरफ, जो कि अच्छा साइन नहीं, मुझे तो कम से कम अच्छा साइन नजर नहीं आ रहा। बाकी जो टेक्निकल हजरात जो ज्यादा अच्छे तरीके से टेक्निकल्स को समझते हैं वो बेहतर जानते होंगे। अब मुमकिन तौर पर इसका जो स्टॉप है वो 55 का हो सकता है, कि वहां से मार्केट चूंकि पहले भी एक बार रिवर्स कर चुकी है पास्ट के अंदर, तो देन 55 तक आरएसआई के जाने के चांसेस मौजूद हैं। अब जिन दोस्तों के पास जो है वो होल्डिंग पड़ी हुई है, अगर तो वो ज्यादा लॉस में है तो होल्ड फरमाइए। अगर आपने ऊपर चीजें बाई की हुई हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आपको थोड़ा इधर उधर होने की तैयारी करनी चाहिए। बाकी ये है कि लॉस बुक ना तो कभी मैंने किया है, ना कभी मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया है। चीजें जब भी बाय करें सोच समझ कर करें, मेहनत की कमाई है। हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी बातों पर भी ना जाएं, किसी की बातों पर ना जाएं, सुने सबकी, करें अपनी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।